दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल ब्राइट फैक्ट्स में। अनलॉक का फेज 1 30 जून को खत्म होगा और उसके बाद अनलॉक 2 का फेज शुरू हो जाएगा, जिसमें सरकार और भी छूट देने की तैयारी में लगी है। लेकिन दूसरी तरफ चीनी बीमारी के मरीजों के केस में बढ़ोतरी देखी जा रही है। तो आगे दोबारा लॉकडाउन होगा या नहीं, जानने के लिए देखते रहिए। लेकिन पहले एक बार चीनी बीमारी से संक्रमितों के आंकड़े देख लेते हैं। पिछले 24 घंटे में 13,826 मरीज बढ़े हैं। अब तक 3,81,000 लोग हो चुके हैं संक्रमित और 5 दिन में 42,000 से ज्यादा लोग ठीक होकर घर भी लौट चुके हैं। इसी के साथ आज की बड़ी खबरों में आप देखेंगे, भारत और चीन में युद्ध हुआ तो कौन सा देश भारत को देगा साथ, जानिए। और इस साल के अंत से पहले मिल जाएगी चीनी बीमारी की दवा, वैज्ञानिकों का दावा। साथ ही साथ बैठक के बाद पीएम मोदी का लॉकडाउन को लेकर बड़ा फैसला, देखेंगे विस्तार से। आगे देखेंगे दोस्तों, नौकरी के लिए घर से दूर नहीं जाना पड़ेगा, अब घर बैठे मिलेगा काम। आ गई सरकार की ये नई योजना और सरकार ने सेना को दिया ये बड़ा आदेश, चीन के खिलाफ करेंगे ये काम। दोस्तों हर खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और इस मेहनत के लिए वीडियो को आपका एक छोटा सा लाइक जरूर दें। फटाफट से ले चलते हैं आपको हमारी आज की सबसे पहली खबर की तरफ। देखेंगे भारत और चीन में युद्ध हुआ तो कौन सा देश किसका साथ देगा। पिछले सोमवार को चीनी आक्रमण के चलते जिस जगह भारत के 20 फौजी शहीद हुए थे, यह वही जगह है जहां करीब 60 साल पहले भारत और चीन के बीच ऐतिहासिक युद्ध सीनो इंडियन वॉर हुआ था। एक बार फिर दोनों देशों के बीच बॉर्डर को लेकर तनाव है और संघर्ष के आसार नजर आ रहे हैं। अब सवाल यह है कि अगर युद्ध की स्थिति होती है तो भारत का साथ कौन से देश देंगे और चीन के साथ कौन दोस्ती निभाएगा। अमेरिका के अलावा जापान, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत संयुक्त सैन्य अभ्यास कर चुका है। CNAS की रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया है कि भारत के साथ अभ्यास करने वाले पश्चिमी सैन्य दलों ने हमेशा भारत के दलों की क्रिएटिविटी की क्षमता की तारीफ की है। चीन के साथ युद्ध के हालात में भारत इन देशों से सहयोग की अपेक्षा करेगा। हालांकि पाकिस्तान और रूस के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यासों में काफी एडवांस तकनीकों का प्रयोग हो चुका है। पाकिस्तान और रूस को चीन का रणनीतिक साथी माना जा रहा है, लेकिन इस बार रूस चीन का साथ दे सकता है या नहीं, इसे लेकर अब तक की कोई गारंटी नहीं मिली है। इसी के साथ इस साल के अंत से पहले मिल जाएगी चीनी बीमारी की दवा, वैज्ञानिकों का दावा। दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन की शीर्ष वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने गुरुवार को कहा कि संगठन इस साल के अंत से पहले चीनी बीमारी का टीका उपलब्ध होने को लेकर आशावादी है। महामारी के उपचार की दवा को लेकर चल रहे परीक्षणों के मद्देनजर स्वामीनाथन ने कहा कि यह साबित हो गया है कि मलेरिया को ठीक करने की दवा महामारी से संक्रमित होने के बाद अस्पताल में भर्ती हुए लोगों की मौत को रोकने में कारगर नहीं है। भविष्य में इस घातक वायरस से बचाने वाले टीके के संदर्भ में उन्होंने कहा कि लगभग 10 उम्मीदवार मानव परीक्षण के लिए चरण में हैं और इनमें से कम 3 उम्मीदवार उस नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं जहां एक टीके का प्रभाव साबित होता है। कारगर टीके को लेकर WHO के प्रयास का उल्लेख करते हुए स्वामीनाथन ने कहा, मुझे उम्मीद है, लेकिन टीका विकसित करना एक बेहद जटिल प्रक्रिया है और इसमें बहुत अधिक प्रॉब्लम्स भी है। अच्छी बात यह है कि हमारे पास अलग अलग उम्मीदवार और प्लेटफॉर्म है। बैठक के बाद पीएम मोदी का लॉकडाउन को लेकर बड़ा फैसला। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में बढ़ते संक्रमण पर चर्चा के लिए 16 और 17 जून को राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी। 16 जून को हुई बैठक के बाद पीएम मोदी ने इन अटकलों पर विराम लगा दिया है कि अब लॉकडाउन आगे बढ़ेगा। पीएम मोदी ने यह संकेत भी दिया है कि अब छूट का दायरा और भी बढ़ाया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे हमेशा मास्क पहनने का आग्रह किया। उन्होंने आगे कहा कि हर 20 मिनट में हाथों को 20 सेकंड तक साबुन से धोना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आज भारत में रिकवरी दर 50% से ऊपर है। अन्य देशों की तुलना में भारत में अधिक लोग रह रहे हैं। पीएम मोदी ने यह भी कहा, हमें हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि हम चीनी बीमारी से बचें और जितना अधिक हम इसे रोकेंगे, हमारी अर्थव्यवस्था उतनी खुलेगी। कार्यालय खोलेंगे, बाजार खोलेंगे, यातायात के साधन खोलेंगे, किसानों को भी लाभ होगा और उनके लिए नए विकल्प उपलब्ध होंगे। दोस्तों आपको क्या लगता है, सरकार को दोबारा लॉकडाउन लगाना चाहिए या नहीं? अपनी सलाह हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक ऐप का नाम बताना चाहूंगा
जिसका नाम है 1x। ये वेबसाइट बड़ी बड़ी फुटबॉल टीम के साथ पार्टनरशिप में है। इस ऐप में क्रिकेट, टेबल टेनिस और बिग फुटबॉल गेम्स आ गए हैं और इसे सबसे फेमस टीम्स खेलेंगी। सभी मैचेस के रिजल्ट्स और फोरकास्ट आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं और इंपॉर्टेंट फुटबॉल मैचेस 13 जून से स्टार्ट हो चुके हैं। जुवेंट्स और मिलान, मैनचेस्टर सिटी और आर्सेनल, रियल मैड्रिड और वॉलिस, चेल्सा और मैनचेस्टर सिटी, लिवरपूल और क्रिस्टल पैलेस। ऐप में आपको साइन अप करके सिंपल कंट्री करेंसी और मेरा प्रोमो कोड डालना होगा जो कि डैश है। इससे क्या होगा, जब आप अपना पहला डिपॉजिट करोगे तो आपको पूरा बोनस मिलेगा। तो सिंपल, इसमें आपको क्या करना होता है, इसके मेन्यू में जाइए और गाइस, इसमें स्पोर्ट्स के साथ साथ ई स्पोर्ट्स भी है। तो गेम खेलो, पैसे कमाओ और विड्रॉ करो सीधा पेटीएम या अपने बैंक में। फिलहाल दोस्तों, नौकरी के लिए घर से दूर नहीं जाना पड़ेगा। जानिए कैसे। गांवों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून को बिहार के खगड़िया से गरीब कल्याण रोजगार अभियान को लॉन्च करेंगे। पीएम मोदी इस कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़ेंगे। इस योजना में सबसे ज्यादा बिहार के 32 जिलों को जोड़ा गया है। दरअसल महामारी की वजह से सरकार को देश भर में लॉकडाउन लागू करना पड़ा, जिससे बड़े शहरों में सभी उद्योग धंधे बंद होने से बड़े पैमाने पर प्रवासी मजदूर अपने अपने गाँव घर लौट चुके हैं। अब केंद्र ने राज्य सरकारों के साथ मिलकर प्रवासी मजदूरों को उनके जिले में ही रोजगार देने के लिए एक योजना तैयार की है, जिसका नाम गरीब कल्याण रोजगार अभियान दिया गया है। फिलहाल यह अभियान देश के 6 राज्यों के 116 जिलों में शुरू किया जाएगा। जिन राज्यों को इस योजना से फायदा होगा उसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और उड़ीसा शामिल है। इसी के साथ दोस्तों, सरकार ने सेना को दिया ये बड़ा आदेश, चीन के खिलाफ प्लान। दोस्तों, डोकलाम में हुए भारत और चीन के बीच युद्ध के बाद भारत के 20 जवान शहीद हुए, वहीं चीन को भी भारी नुकसान हुआ। इसके बाद सेना पूरी तरह से चौकन्नी हो गई है। सिर्फ लद्दाख बॉर्डर के पास ही नहीं, बल्कि उत्तराखंड में चीन से सटी सीमा समेत पूरी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LIC पर अब सेना के अलर्ट को बढ़ा दिया गया है। बता दें कि गलवान घाटी में समझौते के उलट जब चीनी सैनिकों ने वापस जाने से इनकार कर दिया तो दोनों देशों के सैनिकों में संघर्ष हुआ। इसके अलावा बड़ी संख्या में सेना के ट्रक लद्दाख की ओर बढ़ते हुए देखे गए हैं। वहीं इसी के साथ साथ लद्दाख में भारत जो सड़क निर्माण कर रहा था उसकी रफ्तार को भी बढ़ा दिया गया है। चीन को भारत के इसी सड़क निर्माण से दिक्कत है, क्योंकि इसके बाद भारतीय सेना का बॉर्डर तक जाना आसान हो जाएगा, जो चीन बिल्कुल नहीं चाहता है। अब जानते हैं दोस्तों, 21 जून को पड़ने वाले ग्रहण में 6 घंटे का होगा ग्रहण काल। देखिए क्या होगा इसका असर। दोस्तों, 21 जून को सुबह 9:15 पर ग्रहण शुरू हो जाएगा और 12:10 दोपहर में पूर्ण ग्रहण दिखेगा। इस दौरान कुछ देर के लिए हल्का सा अंधेरा छा जाएगा, जिसके बाद 3:04 पर ग्रहण समाप्त हो जाएगा, यानी करीब 6 घंटे लंबा रहेगा यह ग्रहण। लंबे ग्रहण की वजह से पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है। यह सूर्य ग्रहण कई मायनों में खास है। माना जा रहा है कि ग्रहण जैसी जब कोई बड़ी घटना घटती है तो ज्योतिष विचार में बताए गए विधानों के अनुसार इंसान की सभी 12 राशियों पर इसका कुछ न कुछ प्रभाव भी देखने को मिलता है। कुछ राशियों के जातकों के लिए यह प्रभाव सकारात्मक तो कुछ राशियों के लिए यह प्रभाव नकारात्मक भी हो सकते हैं। इसी के साथ आगे देखेंगे दोस्तों, तंबाकू पर लगा बैन, थूकने पर होगी 6 महीने की सजा। उससे पहले यूपी के बिजली विभाग में निकली भर्तियां, 10वीं पास करें जल्द आवेदन। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की 10वीं पास उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी पाने का मौका मिल रहा है। इस वैकेंसी के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन भी uppcl.org पर जारी किया जा चुका है। ये भर्तियां 10वीं पास कर चुके उम्मीदवारों के लिए निकाली गई है। इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 1 जुलाई 2020 से हो रही है। उम्मीदवार 22 जुलाई 2020 तक आवेदन कर सकेंगे। चालान के जरिए फीस जमा करने की अंतिम तारीख 24 जुलाई 2020 है। आवेदन करने के लिए UPPCL की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं दोस्तों। इसी के साथ 15 अगस्त से खुल सकते हैं स्कूल। केंद्र जारी कर रहा है नई गाइडलाइन। महामारी के संक्रमण को देखते हुए भारत में सभी स्कूल और कॉलेजेस फिलहाल बंद है, लेकिन लॉकडाउन में सरकार द्वारा दी जा रही ढील को देखते हुए यह माना जा रहा है कि स्कूल 15 अगस्त को खुल सकते हैं, लेकिन स्कूलों को ऑनलाइन पर फोकस करने के लिए कहा जाएगा। सिर्फ 33 से 50% बच्चे ही स्कूल जा सकेंगे। केंद्र जल्द ही स्कूलों को लेकर एक गाइडलाइन जारी कर सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मानव संसाधन विकास मंत्रालय स्कूलों को लेकर गाइडलाइन तैयार कर रहा है। इन्हें अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। इसके बाद जल्द ही इन्हें जारी कर दिया जाएगा। अब जानिए दोस्तों, तंबाकू पर लगा बैन, थूकने पर होगी 6 महीने की सजा।
झारखंड में सार्वजनिक स्थलों पर सभी तरह के तंबाकू उत्पादों जैसे सिगरेट, बीड़ी, पान मसाला, हुक्का, खैनी, जर्दा, गुटखा और इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के उपयोग पर सरकार ने पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने इस पर आदेश जारी कर दिया है। डॉक्टर कुलकर्णी ने बताया कि पान मसाला, खैनी, जर्दा और गुटखा खाकर यत्र तत्र थूकने से चीनी बीमारी फैलने का खतरा बढ़ता है। इसीलिए सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध लगाया गया है। हालांकि अन्य उत्पादों की बिक्री पर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। आगे देखेंगे दोस्तों, घर से बाहर खरीदारी करने जा रहे हैं तो इन बातों का ध्यान जरूर रखें, मगर उससे पहले भारत का साथ देगा ये देश, जानकर उड़े चीन के होश। दोस्तों, चीन का ताइवान से दशकों से लंबा संघर्ष चल रहा है। साल 1948 से दोनों देश एक दूसरे के विरोधी हैं। ऐसे में ताइवान को भारत समर्थक भी समझा जा सकता है। ताइवान की मीडिया लगातार भारत के समर्थन में चीनी खबर प्रकाशित कर रही है। भारत और चीन के सैनिकों के बीच LAC पर हुए विवाद के बाद सोशल मीडिया पर भी जंग शुरू हो गई है। इसी बीच ताइवान से एक फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। इस फोटो में भगवान श्री राम ड्रैगन पर अपने धनुष बाण से निशाना लगा रहे हैं। हांगकांग और ताइवान की मीडिया ने इस फोटो को प्रमुखता से कवर दिया। दरअसल हांगकांग के सोशल मीडिया साइट LIHKG ने एक तस्वीर को सबसे पहले ट्वीट किया था। इसके बाद ये फोटो चीन, खासकर ताइवान और हांगकांग के ट्विटर पर तेजी से वायरल हुई। फोटो में दिखाया गया कि भारत के भगवान श्री राम चीन के ड्रैगन को मारने जा रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों, घर से बाहर खरीदारी करने जा रहे हैं तो इन बातों का ध्यान जरूर रखें। लॉकडाउन में छूट के चलते बहुत से लोग बाहर निकलने को तैयार हो रहे हैं। ऐसे में संक्रमण और बढ़ सकता है। इसका ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। आपको भी यदि सामान या किसी भी जरूरी काम के चलते घर से बाहर निकलना पड़े तो आप इन चीजों का ध्यान जरूर रखें। यदि आप इन चीजों का ध्यान रख लेते हैं तो आपको संक्रमण का खतरा नहीं होगा। दोस्तों, पहली बात, साफ मास्क या फेस कवर और दास्ताने पहने। सैनिटाइजर लेकर चलें 70% अल्कोहल वाला। खरीदारी के लिए थैला और टोकरी खुद लेकर चलें। खरीदारी के सामान की लिस्ट बना लें और कोशिश करें कि सब सामान एक ही दुकान, एक ही स्टोर से लें। खरीदारी जरूरत के अनुसार ही करें। दोस्तों, जहां तक संभव हो खरीदारी तब करें जब पीक आवर्स ना हो, यानी ज्यादा भीड़ ना हो। अगर बीमार हो या वैसे लक्षण लगते हो तब खरीदारी के लिए बिल्कुल ना जाएं। पैसों के भुगतान के लिए कैशलेस और संपर्क रहित तरीके ही इस्तेमाल करें। बाहर जाने के लिए कपड़े और जूते चप्पल का एक अलग सेट बनाकर रखें, जिन्हें वापस आकर तुरंत बदल लें और खरीदे हुए सामान को अलग अलग रखें। अगर आप इन चीजों का पालन करेंगे दोस्तों तो आप संक्रमण से बचे रहेंगे। अब जानते हैं कि खतरनाक फीचर्स वाले बजट स्मार्टफोन्स के साथ माइक्रोमैक्स कर रहा है वापसी। एक समय पर भारत की टॉप स्मार्टफोन कंपनी माइक्रोमैक्स पिछले कुछ सालों से रेस से ही बाहर है। मार्केट में बुरी तरह से पिटने के बाद एक बार फिर से कंपनी वापसी की तैयारी कर रही है। दोस्तों, माइक्रोमैक्स अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए ये हिंट दे रही है कि जल्द ही कंपनी कुछ बड़े ऐलान करने वाली है। ये खबर ऐसे समय में आई है जब भारत में लोग चीनी प्रोडक्ट्स का साथ छोड़ रहे हैं। भारत चीन विवाद गहरा चुका है और ऐसे में चीनी कंपनियों के बिजनेस भारत में मुश्किल में आ सकते हैं। इसी बीच माइक्रोमैक्स की बात करें तो कंपनी ने पिछले साल अक्टूबर में i1 स्मार्टफोन लॉन्च किया था। ये बजट सेगमेंट का फोन था, लेकिन फिर भी इसे वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया। अब देखना दिलचस्प होगा दोस्तों कि कंपनी किस तरह से मार्केट में कमबैक करती है। आगे आप देखने वाले हैं डोकलाम विवाद में भारतीय सैनिकों ने कितने चीनी सैनिकों को ढेर किया। देखिए लिस्ट। और इससे पहले दोस्तों, पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। लगातार 13वें दिन पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े। देश की सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने लगातार 13वें दिन भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की है। आज पेट्रोल की कीमतों में 56 पैसे का इजाफा हुआ है, जबकि डीजल के दामों में 63 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। 7 जून से अब तक पेट्रोल ₹7.11 और डीजल ₹7.67 प्रति लीटर महंगा हो चुका है। नई दिल्ली में पेट्रोल का भाव अब शुक्रवार को ₹78.37 प्रति लीटर हो गया। वहीं डीजल का दाम ₹77.06 प्रति लीटर पर पहुंच गया है। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के मुताबिक 19 जून 2020 को दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में डीजल और पेट्रोल के रेट इस प्रकार रहे हैं। साथ ही जानिए दोस्तों, 20 जून को लॉन्च हो रही है मोदी सरकार की एक और स्कीम। जाने किसको होगा क्या फायदा।
इस महामारी में मोदी सरकार प्रवासी श्रमिकों के लिए एक मेगा योजना लेकर आई है, जिसके तहत लॉकडाउन के दौरान अपने राज्यों और गांवों में लौटने वाले लाखों लोगों के रोजगार और रहने के लिए एक पूर्ण रोड मैप तैयार किया गया है। इसका नाम गरीब कल्याण रोजगार अभियान रखा गया है। पीएम नरेंद्र मोदी 20 जून को इस योजना का शुभारंभ करेंगे। इस योजना में बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, ओडिशा सहित इन 6 राज्यों के 116 जिले शामिल होंगे। पिछले दिनों में 25,000 से अधिक प्रवासी कामगार वापस आ गए हैं। गरीब किसान कल्याण रोजगार अभियान 125 दिनों का है, जिसे मिशन मोड पर चलाया जाएगा। इसका उद्देश्य लॉकडाउन के दौरान लौटने वाले श्रमिकों के लिए रोजगार, आजीविका, गरीब कल्याण सुविधाओं और कौशल विकास के लाभों को सुनिश्चित करना है। अब जानते हैं दोस्तों, डोकलाम विवाद में भारतीय सैनिकों ने कितने चीनी सैनिकों को ढेर किया, जानिए। लद्दाख में एलएसी पर हुई हिंसक झड़प के बाद आखिरकार चीन ने अपने 30 सैनिक मारे जाने की पुष्टि करते हुए उनके नाम जारी कर दिए हैं। वहीं भारत ने इस झड़प में एक कमांडिंग ऑफिसर सहित शहीद 20 जवानों के नाम की सूची पहले ही जारी कर दी थी। रिपोर्ट के मुताबिक 15 जून की रात को लद्दाख की गालवान घाटी में चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच गंभीर रूप से हिंसक झड़प हो गई थी। इस संबंध में भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया है कि उसके 20 सैनिक शहीद हुए थे। हालांकि चीन की तरफ से आधिकारिक रूप से कोई आंकड़ा सामने नहीं आया था। हालांकि अब भारत के साथ चीन की सीमा की सुरक्षा को देखरेख करने वाले पश्चिम थिएटर कमान के एक प्रवक्ता ने भारतीय कार्रवाई में मारे गए 30 चीनी सैनिकों के नाम जारी किए हैं। अब जानते हैं दोस्तों, दिल्ली के व्यापारी चीनी सामान का इस्तेमाल ना करने के लिए हैं तैयार, लेकिन सरकार के सामने रखी है ये शर्त। भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद में देश के 20 जवानों ने सर्वोच्च बलिदान दे दिया है, जिसको लेकर पूरे देश में गुस्सा है। इस बीच तमाम व्यापारिक संगठन चीन के माल का बहिष्कार करने को तैयार हैं। द कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने तमाम बॉलीवुड एक्टर्स अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर से अपील की है कि वह किसी प्रकार के चीनी उत्पादों का प्रचार नहीं करें। व्यापारियों का कहना है कि वह एक शर्त पर चीनी उत्पाद का बहिष्कार करने के लिए तैयार है, अगर सरकार एक्साइज ड्यूटी को कम करे, छोटे स्तर पर फैक्ट्रियों को बढ़ावा दे और रेड टेपिज्म व इंस्पेक्टर राज को खत्म करे। उनका कहना है कि जब भी हम कुछ शुरू करते हैं, पता चलता है कि सीलिंग शुरू हो गई है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि साथ मिलकर सभी समस्याओं का हल हमें जरूर मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही न्यूज हर रोज अपने मोबाइल फोन पर चाहिए तो बिना भूले हमारे चैनल को नीचे दिए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।